हमारी पृथ्वी का 70% से ज़्यादा हिस्सा समुंदर से ढका है और इसका मतलब है कि इसकी सतह के नीचे ढेर सारे जीव रहते हैं। विशाल ब्लू व्हेल, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा मैमल है, से लेकर तमाम छोटे जीव जैसे डॉल्फिन, मछलियाँ और छोटे छोटे बैक्टीरिया। गहरा समुंदर इन सबको आपस में जोड़ता है और इनके लिए एक अद्भुत घर जैसा होता है। समुंदर के हर प्राणी की अपनी एक जगह है और अपनी एक पहचान। कभी-कभी तो छोटे से छोटा जीव सबके लिए हीरो बन जाता है, जैसे प्लैंकटन। ये इतना छोटा है कि इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। पर जानते हो प्लैंकटन के पास सुपर पावर है? चलो देखते हैं कैसे। ये छोटे से जीव हमारी कम से कम आधी ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी करते हैं। मेरे साथ तो लंबी सांसें लो। इनमें से एक सांस समुंदर के प्लैंकटन ने बनाई है। इतना ही नहीं, ये समुंदर के फूड चेन का आधार है और सबका पेट भरते हैं, हमारा भी। लेकिन समुंदर में कुछ नया आया है जो प्लैंकटन का भेस लेकर सभी मछलियों और उनके दोस्तों को चकमा दे रहा है। माइक्रोप्लास्टिक। जब प्लास्टिक के बड़े हिस्से समुंदर में फेंके जाते हैं या नदियों और बारिश के सहारे समुंदर पहुंचते हैं, तो सूरज की किरणें, हवा और लहरें उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, जिन्हें हम माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। ये प्लास्टिक के टुकड़े 5 मिलीमीटर से भी कम लंबाई के होते हैं, मतलब कि चावल के दाने से लेकर एक सुई की नोक से भी छोटे। माइक्रोप्लास्टिक अब समुंदर के कोने कोने में पाए जाते हैं, वहाँ भी जहाँ प्लैंकटन रहते हैं। पहले वो एल्गे को आकर्षित करके अपने को एल्गे से ढक लेते हैं और धीरे धीरे अपना रंग बदलकर प्लैंकटन के बीच छुप जाते हैं। एल्गे की महक प्लैंकटन जैसी ही होती है और माइक्रोप्लास्टिक भी प्लैंकटन की तरह गंध देने लगती है। क्या आप अंतर कर पा रहे हैं? मछली भी नहीं कर पाती। मछलियाँ माइक्रोप्लास्टिक को एल्गे समझकर उन्हें कपक से खा लेती है। माइक्रोप्लास्टिक समुंदर में फेंके गए जहरीले केमिकल को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। हर निवाले के साथ मछलियाँ थोड़ा सा जहर भी कटक लेती है। शैतान माइक्रोप्लास्टिक। तो अपने समुद्री दोस्तों की मदद हम कैसे कर सकते हैं? हम कह सकते हैं, माफ़ करिए, हम वो प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करेंगे जो सिर्फ एक यूज़ के बाद फेंक दिए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग और रैपर। उनका इस्तेमाल कुछ ही मिनटों के लिए हो या घंटों के लिए, वो सैकड़ों साल तक हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। बात लौट फिर कर वहीं आ जाती है कि हम समुंदर में क्या डालते हैं। आप ही बदलाव के एजेंट बनिए और गर्व के साथ समुंदर की सुंदरता को अपने दोस्तों के साथ बांटिए। हमें समुंदर से ज्यादा अंतरिक्ष के बारे में मालूम है। समुंदर तो अपनी ही एक जादुई दुनिया है जो अद्भुत एलियन नुमा जीवों से भरी है, जिनको अभी तक हमने नाम भी नहीं दिए हैं। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें समुंदर को साफ रखना है, जिसे वो नई नई गहराइयाँ नाप सके। चलिए, हम अपनी कल्पना से समुंदर को ऐसा सुंदर और भरपूर बनाते हैं जो सभी जीवों के लिए अच्छा रहे। खुशहाल समुंदर, खुशहाल हम।